गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कक्षा 8वीं की संस्कृत पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है कर्म फल प्रधानम। कर्म का जो फल होता है वह प्रधान है, कर्म के फल को महत्व दिया गया है। हम इस पाठ को देखते हैं। पहला पैराग्राफ है, पाटलिपुत्रे एक नृप आसीत्। पाटलिपुत्र में एक राजा था। सह कला प्रेमी आसीत्, वह कला प्रेमी था। एकदा सह राज्ये घोषणां कृतवान् यत् यः कोऽपि चित्रकारः अद्वितीयं चित्रं लेखिष्यति तस्मै अहम् अर्धं राज्यं दास्यामि इति। एक बार उसने राज्य में घोषणा की थी, यदि कोई चित्रकार अर्थात चित्र बनाने वाला, अद्वितीयं चित्रं लेखिष्यति, एक अनोखा चित्र बनाएगा, अनोखे चित्र की रचना करेगा, तस्मै अहम अर्धम राज्यम दास्यामि इति, तो मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा। किंतु यदि चित्रम अद्वितीयम न भविष्यति तर्हि तस्मै मृत्युदंडम दास्यामि, और यदि वह चित्र अनोखा नहीं हुआ, अद्वितीय नहीं हुआ, नहीं बनेगा, तो मैं उसे मृत्युदंड दूंगा। नृपस्य घोषणां श्रुत्वा कोऽपि चित्रकार साहसम न करोति स्म। राजा की घोषणा को सुनकर किसी भी चित्रकार का साहस नहीं हुआ, कोई भी चित्रकार साहस नहीं कर पाया। सर्वेषां चित्रम कथम भवितुम अर्हति, सभी यही विचार करते रहे चित्र कैसे बनेगा। किंतु एक युवा चित्रकार चित्रम रचयितुम सिद्ध अभवत्, परंतु एक युवा चित्रकार था, वह चित्र बनाने में कुशल था, निपुण था। तस्य साहसं दृष्ट्वा सर्वे चित्रकाराः तं बोधयन् अकथयत्, उसके साहस को देखकर सभी चित्रकारों ने उसे बुलाकर कहा, अलम दुस्साहसेन, इतना दुस्साहस मत करो। वयम जीवन पर्यंतम अद्वितीयं चित्रं रचयितुं न शक्नुमन्त, वयम जीवन पर्यंतम अद्वितीयं चित्रं रचयितुं न शक्तवन्तः, अर्थात हम जीवन भर ऐसा अनोखा चित्र बनाने में या ऐसे अनोखे चित्र की रचना करने में सक्षम नहीं हुए। तर्हि कम भवान दुस्साहसम करोति थी, तो तुम इतना दुस्साहस क्यों कर रहे हो। यदि भवत चित्रम अद्वितीयम न भविष्यति तर्हि नृपः भवते मृत्युदंडम दास्यामि, और यदि तुम्हारा चित्र अनोखा या अद्वितीय नहीं होगा तो राजा तुम्हें मृत्युदंड देगा। किंतु दृढ़ प्रतिज्ञ युवक तेषां वचनं तिरस्कृत्य राजभवनं गत्वा नृप निवेदयन् अकथयत्, परंतु उस दृढ़ प्रतिज्ञ युवक ने उनकी बात को नहीं माना, उनके वचनों को तिरस्कृत कर दिया, उनकी बात टाल दी और राजभवन में जाकर राजा से निवेदन किया, हे राजन, अहम अद्वितीयं चित्रं रचयितुं शक्नोमि। हे राजन, मैं अनोखा चित्र बनाने में सक्षम हूँ, मैं अनोखे चित्र की रचना कर सकता हूँ। किंतु मम एकम निवेदनम अस्ति, परंतु मेरा एक निवेदन है, यत् मह्यम एकम पृथक भवनम आवश्यकम, परंतु मुझे एक अलग कमरा चाहिए, एक अलग भवन चाहिए। कोऽपि तत्र न आगच्छेत्, वहाँ पर कोई भी नहीं आए। वातायने द्वारपालः प्रतिदिनं भोजनं स्थापयेत् इति, और द्वारपाल खिड़की पर भोजन रख दे। षण्मासाभ्यन्ते मम चित्रम पूर्ण भविष्यति, 6 महीने के पश्चात मेरा चित्र पूर्ण हो जाएगा, 6 महीने के पश्चात मेरा चित्र बन जाएगा। नृप तस्य निवेदनम अंगीकृतवान्, राजा ने उसके निवेदन को स्वीकार कर लिया। तस्मै एकम विशालम भवनम दत्तवान्, और उसे एक बड़ा भवन दे दिया। युवक चित्रम निर्माणम कर्तुम आरब्धवान्, युवक ने चित्र का निर्माण आरंभ कर दिया। द्वारपालः प्रतिदिनं दिवानिशः वातायने भोजनम स्थापयति स्म, द्वारपाल प्रतिदिन सुबह और शाम को, दिवानिशा मतलब सुबह और शाम, वातायने मतलब खिड़की पर भोजन स्थापयति रख देते हैं। द्वारपाल प्रतिदिन सुबह और शाम को खिड़की पर भोजन रख देते हैं। एवमेव कतिचन मासा अतीता, और इस प्रकार कुछ महीने बीत गए। एकस्मिन् दिवसे द्वारपाल प्रातः काले भोजनम स्थापितवान्, और एक दिन
द्वारपाल ने प्रातः के समय मतलब सुबह के समय भोजन रख दिया। सायंकाले आगत्य दृष्टवान् यत् प्रातःकालस्य भोजनं तथैव अस्ति। और शाम के समय जब उसने आकर देखा तो प्रातःकाल रखा हुआ भोजन मतलब जो सुबह भोजन रखा था वह वैसा का वैसा ही था। स अचिंत्यत, उसने विचार किया, यत् व्यस्त कारणात् स खादितुं न शक्नुवन्ति, हो सकता है व्यस्तता के कारण उसने भोजन नहीं खाया। सायंकाल से भोजनम तत्र स्थापित्वा स तत् गतवान्, और शाम का भोजन वहाँ रखकर वह वहाँ से चला गया। प्रातः आगत्य दृष्टवान् यत् सायंकाल से भोजनमपि तथैव स्थापितम् अस्ति। और जब सुबह वापस आया, दूसरे दिन सुबह आया तो देखा कि शाम को रखा हुआ भोजन भी वैसा का वैसा ही रखा हुआ है। सह गत्वा नृपम अवदत्, वह गया और राजा से बोला, हे महाराज, चित्रकार हयः भोजनम न कृतवान्। हे महाराज, चित्रकार ने कल से ही भोजन नहीं किया है। प्रायशः स भवनात् पलायितः, हो सकता है वह भवन को छोड़कर चला गया हो, पलायन कर गया हो। नृपः द्वारपालेन सह गत्वा चित्रकारम आहुतवान्, राजा द्वारपाल के साथ गया और चित्रकार को आवाज़ लगाई, चित्रकार को बुलाया। किंतु अंतस्तात् कोऽपि ध्वनि न आगता, परंतु अंदर से कोई ध्वनि नहीं आई। नृपस्य आदेशेन द्वारपाल द्वारम अत्रोट्यत, राजा के आदेश से द्वारपाल ने उस द्वार को तोड़ दिया। नृपः अन्तः गत्वा दृष्टवान् यत् अंधकारमये भवने एकस्मात् प्रकोष्ठात् दिव्य प्रकाशपुंज निःसरति स्म। राजा अंदर गया, अंदर जाकर उसने देखा कि अंधकार, पूरे भवन में अंधकार था, परंतु अचानक एक कमरे से दिव्य प्रकाशपुंज मतलब एक दिव्य ज्योति निकलती हुई उसको दिखाई दी, एक दिव्य प्रकाश निकलता हुआ दिखाई दिया। नृप भीतौ अद्वितीयं चित्रम दृष्ट्वा विस्मितः संजात, राजा दीवार पर एक अद्वितीय चित्र को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। तत्र चित्रकार लेखनीम स्वीकृत्य उपविष्ट आसीत्, वहीं पर चित्रकार हाथ में लेखनी लिए बैठा हुआ था। नृप चित्रकार से पृष्ठे हस्तम संस्थापित अवदत्, राजा ने चित्रकार की पीठ पर हाथ रखा और कहा, चित्रकार, अहो चित्रकार, तुम मृत, अरे चित्रकार, क्या तुम मर गए हो? तस्य प्राणः एव चित्रे समाविष्टा, क्या तुम्हारे इस प्राण जो है वो इस चित्र में समा गए हैं? नृप अचिंत्यत, राजा ने विचार किया, राजा ने सोचा, जीवने किमपि अद्वितीयं प्राप्तुं सर्वस्वम अर्पणीयम भवति, जीवन में कुछ भी अनोखा प्राप्त करने के लिए सब कुछ अर्पित करना पड़ता है। अतः उच्यते, और भी कहा गया है, यज्ञ दान तप कर्मम न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान और तप कर्म को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो है यज्ञ दान और जो तप है यही विद्वान को भी पावन करते हैं, विद्वान भी इससे ही पवित्र होते हैं। इस प्रकार हमारा ये पाठ पूर्ण हो गया है। आप इस वीडियो को देखें और पाठ को समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।